से चुनाव है, फिर से चुनाव है। हर बार 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 क्यों हारता बिहार है। जीतता है नेता और हारता बिहार है। जाति के नाम पर ले रहे वो वोट है, जाति को ही बार बार लूटते हर बार हैं। अपना राज्य छोड़कर बेबसी में भागते, भागती जवानियां है, रो रहा सिंगार है। टोला टोला गाँव में बस यही सवाल है। हर बार 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 क्यों बिहार की ही हार है, बिहार की ही हार है। न शिक्षा है न नौकरी, ना कोई उद्योग है, वेदना किसान की आंसू बन के रह गई। जीतता है नेता और हारता बिहार है। कब तक सहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे हम, अब नहीं सहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम। बिहार गुस्से में है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम हैं शशिकेश रंजन। अरे नहीं पहचाने? अरे आप ही के तो जिले के हैं। अरे आप ही के जाति के भी हैं। अरे भैया इसलिए बता दिए कि बिहार में ये सब बहुत मायने रखता है। और सबसे अहम बात, हम यहाँ पर आपकी ही बात रखने आए हैं और आपकी ही बात करने आए हैं। आज से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है बिहार गुस्से में है। आजादी के बाद बिहार की नई कहानी रही। उसका नाम था प्रचुरता में निर्धनता। यहाँ खनिज संपदा तो बहुत थी, लेकिन यहाँ के लोग गरीब। यहाँ के प्राकृतिक संपदा से देश विदेश में उद्योग धंधे खुले। लेकिन बिहार को क्या मिला? हर साल उत्तर बिहार बाढ़ की मार झेलता है। कोसी, गंडक, बागमती प्रलय मचा देती है। लेकिन होता क्या है? जीतता है नेता और हारता बिहार है। आइए आपको सुनाते हैं बिहार के गुस्से की कहानी। बिहार ने कई बार कई तरह की करवटें बदली सत्ता से लेकर के, वो चाहे वो मगध का साम्राज्य रहा हो, चाहे वो फिर मुगल का साम्राज्य रहा हो, या फिर अंग्रेज़ का साम्राज्य रहा हो। तो वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहा और उसमें वो रेसिस्टेंस पावर बढ़ता रहा। और वही प्रतिरोध पावर, प्रतिरोध की क्षमता जो है वो दिखाई पड़ी एक सिपाही में, जब उसने एक गोली चलाई और उस एक गोली ने पूरे देश की हवा बदल दी और पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया। एक क्रांति शुरू हो गई 1857 में। और वो सिपाही बिहार रेजिमेंट का था, मंगल पांडे। जरा सोचिए कैसे भविष्य की कल्पना की होगी उन्होंने। अपना बिहार कैसा हो, क्या सोचा होगा? क्या ये सोचा होगा कि शिक्षा के अभाव में यहाँ के छात्र राज्य से बाहर जाने को बेबस हो गए? क्या ये सोचा होगा कि अपना पेट पालने के लिए मातृभूमि को छोड़कर भागना पड़ेगा? जो भी सरकार बनी है उसने समाज और लोगों के हित का कोई ध्यान नहीं दिया है, अपने हित का ध्यान दिया है। रोड बना देम, घर बना देम, नौकरी देम, कुछो न करे छै। 5 वर्ष में अपन जैसे मतलब धोध फूट गए हो गए। झोपड़ी में रहता है, तितता है, नहीं होता है तो माल मवेशी सब रौदा में रहता है, पानी बेगर मरता है, खाए बेगर मरता है। गरीब लोग है, धिया पुता के पढ़ाया तो बउआल चलता है, कुछ नहीं। खेती जो है वह डेफिसिट का सौदा चला जा रहा है, डेफिसिट का बिजनेस होता चला जा रहा है। न किसान को पैसा मिलता है, न और जब किसान को मिलेगा नहीं तो मजदूर को कहाँ से देगा?
है। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सरकार, चाहे जो भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकार समाज के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, जात के नाम पर पिछड़ों के हित के लिए बनती है। पिछड़ों का कोई कल्याण नहीं हो पाता है। हम आज़ाद भारत में जब जी रहे हैं जिस आबो हवा में, तो उसमें जो बिहार की स्थिति है, बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार के लिए वैसे ही पलायन करते रहे जैसे आज़ादी से पहले पलायन किया करते थे। उसमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई पड़ा। लगा जैसे कि सत्ता में कुर्सी पर बैठे लोग सिर्फ बदल गए हैं, लेकिन सत्ता का जो अपना रंग है, अपना रूप है, अपना प्रारूप है, उसका जो चरित्र है, वो वैसा का वैसा ही है। नौकरी के लिए बिहार से पलायन की कहानी तो बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? यही पलायन ही है जिसने एक विधा ही को पैदा कर दिया। ये विधा ही बन गई विरह। विरह के जो गीत हैं और विरह के गीत पैदा हुए उस समय में, या औरतें जो उस समय में जो पति चला गया परदेश कमाने के लिए, तब जो वो जांते के अंदर वो गेहूं पीस रही हैं या पिसाई चल रही है, उस समय जबसार हुआ करता था। उसी तरह से बहुत सारे विरह के जो गीत हुए, उनके अभाव में कि वो घर के जो पति हैं हमारे, वो तो है नहीं, घर का जो मालिक है वो है नहीं, हम विरह झेल रहे हैं और वो कमा के लाएगा तब हम भरपूर होंगे। पहले अंग्रेज शोषण करते थे, वे मालिक थे, खूब ऐश करते थे। हम गुलाम थे, बेबस थे, मजबूर थे। अब क्या हालात बदले हैं? आज भी वो घटा नहीं है, किसी न किसी रूप में पलायन है ही। गवना करा के लाने के बाद जो रख जाते थे कमाने के लिए, और उनकी जो पत्नियां हैं वो जो गीत गाती थी, उसी को विरह, भिखारी ठाकुर जी का ये गीत है कि गवना कराए सैया घर बाई ठबले से, गवना कराए सैया घर बाई ठबले से, अपने चलल परदेस रे विदेशिया। अमुआ मुजरी गैले लगले टिकोरवा से, दिन पर दिन पियराए रे विदेशिया। दिन पर दिन पियराए रे विदेशिया। जो पलायन हुआ तो लोग कहते हैं कि मजदूरी जो लोग बाहर करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बिहार आता है, लेकिन जो युवा बिहार के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जितनी बड़ी राशि, जितना बड़ा खर्च बिहार का वो एजुकेशन के कारण बाहर पैसा चला जाता है, वो जो खर्च करते हैं बिहारी, वो बहुत बड़ी राशि है। अगर वो बिहार में ठहर सके, वो बिहार में पैसा रुक सके, और वो युवा अगर बिहार में रुक सकें, तो वो बुद्धि, वो ज्ञान जिसके लिए बिहार की भूमि पहचानी जाती है, जिस ज्ञान के लिए, जिस बुद्धि के लिए, उसका पलायन रुक पाता और बिहार का अपना तो विकास होता ही, उन आम लोगों का सपना पूरा हो पाता जो आज़ादी से पहले देखा गया था। सत्ता जैसे जैसे नीचे स्तर पर जाती रही, उस तरह से बिहार के बारे में जो देश भर में छवि बनी, वो पूरी छवि बिहार को कमज़ोर करने लगी। तो जब बिहारी लोग बाहर जाने लगे और बाहर जाते थे, तो उनकी पहली छवि थी मज़दूर की, तो मज़दूर वाली छवि बनी रही, और दूसरी छवि बिहार के पिछड़ेपन के कारण और बिहार में जो एक आपसी लड़ाई और ख़ास तौर पे सत्ता की होड़ में जो शामिल हुए लोग थे, उन्होंने जिस तरह से जातीयता को उभारा, उन सब कारण से जो बिहार का पतन दिखाई पड़ने लगा और जो बिहार अपने एक्सट्रीम पतन की ओर बढ़ने लगा, उसकी वजह से इसका सम्मान पूरे देश में बहुत नीचे चला गया। और तब बिहारी होने का जो गौरव होना चाहिए था, वो गौरव नहीं रह गया और वो शर्म जैसी स्थिति हो गई, और लोग बाहर जाते थे तो बिहारी कहलाना ही उनके लिए शर्म की बात होती थी।
ठीक है, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है, एक कोशिश फिर से शुरू हुई है कि बिहारीपन अपमान का प्रतीक न होकर सम्मान का प्रतीक हो, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। जाति के नाम पर यहाँ की भोली भाली जनता को बरगलाकर वोट लिया जाता है और भोली भाली जनता इनके झांसे में आकर अपने जाति को वोट देती है। और होता क्या है, अरे भैया पछताना पड़ता है। आज़ादी के बाद से अब तक यही तो होता आया है। गोड़ धरे ले जे बाबा बाबा हो जे कस तो ही का तो हमरा वोट दे रहो। हाँ सब मिलजुल कर आ सब कह जे हम तोरा पहिने दे देबो। एगो राही के रास्ता पर पानी पिएला न है, अपना पानी पिएला न है, वही न अपना पेंशन न मिले। 100 बरस के उम्र हो गई, धिया पुता से बात कहिए आ खाए में दिक्कत होइए। अब आज तक ले एगो पाई न कहियो मिलल कुछ के। इन राजनीतिक पार्टियों से आम जनता उब चुकी है और अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है वह भी इसी मुद्दे पर होने जा रहा है। लोग विश्वास नहीं करते हैं राजनीतिक पार्टियों पर। आज भी जो लोग हम सभी लोग जो हैं, अगर अपने ही काम में ईमानदारी बरतना शुरू कर दें, अपने स्तर पर ईमानदार हो जाएं, अपने लिए ईमानदार हो जाएं, तो मुझे लगता है कि बिहार समृद्ध होगा। मैया भारती पुकारली जवान बबुआ, तोरा हथवा में देशवा के शान बबुआ, तोरा हथवा में देशवा के शान बबुआ। मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ, मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ, मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ, तोरा हथवा में देशवा के शान बबुआ। एक और नेता हैं, शासक हैं, हुक्मरान हैं और दूसरी ओर लाचार बेबस जनता, और इन दोनों के बीच चलता रहता है दंगल। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे ही मोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे ही मोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे ही मोहरे बटोहिया। दीन द्वार घेरे रामा हिम कोतवालवा से, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवालवा से, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवालवा से, 3 द्वार सिंधु घाट रावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस, सीता के विमल जस राम जस कृष्ण जस। आर मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। एक तोता तूती बोले रामा बोले भेंगा राजवा से, एक तोता तूती बोले रामा बोले भेंगा राजवा से, पपिहा के पिया जियावा साले रे बटोहिया।
अरे पपिहा के पीली जिया साले रे बटोहिया अपरा परदेसा देश सुभगा सुघर बेस ए अपरा परदेसा देश सुभगा सुघर बेस मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया अरे मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया जाना रघुबीर सिंह नावे रे बटोहिया। हम हैं रामेश्वर गोप। बिहार के जनता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमार शुभकामना रुआ सब दर्शक स्वीकार करी। संगही हम एक जनता के प्रतिनिधि नेता के रूप में उदय नारायण सिंह रुआ लोग इनके आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामना देता नहीं। नमस्कार। ओह रौरा शुभकामना, अरे ई कौना मुंह से शुभकामना देता नहीं। आज देश की आज़ादी के लगभग 70 वर्ष पूरा होके जा रहल बा। रौरा तो शुभकामना देत देत देश के रसातल में लेके चल गई। आज बिहार गुस्से में है। बिहार गुस्से में है? क्यों? इसमें उबाल है, जनता में एक उबाल है। काहे गुस्सा में बा बिहार जी? ऐसे कि कहत जनता के बात रहुआ एगो उबाल बा मन में। देखत का जनता देखत का जनता देखत या कौन चीज बिहार गुस्से में बा? कि हर कुदारी हमनी ठेली आ मौज करी राजधानी में। अच्छा। रौरा चाही एसी नेताजी हम रही पालानी में। रौरा चाही एसी नेताजी हम रही पालानी में। अरे रौरा अभी बानी बबुआ इहाँ नादानी में। अरे रौरा अभी बानी बबुआ इहाँ नादानी में। कैखे कुछ राखल बबुआ रौरा ई कहानी में। अरे गांव के लोग का करता, कौना दुख सुख में बा रहुआ एक बेर जीता तनी तो जाके राज भोगतनी। बिहार कभी भी गुस्से में नहीं हो सकता। मैं नेता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन गुस्से में है। मैं ये कहता हूं गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? राउर कुकुरा एसी में घूमे खाला दूध मलाई। हमार कुकुर एसी में घूम के दूध मलाई खाते बा। लड़का के गांव में दूध नहीं खे मिलत, रोटी नहीं खे मिलत, सड़क नहीं खे, बिजली नहीं खे। काहे गुस्सा में नहीं खे? राउर राजनीति के शिकार हो गई बा जनता बिहार। अच्छा। बिहार इसलिए गुस्से में है नेताजी कि बराबर बिहारे हारेला, रउआ जीती ले चुनाव। ना जीते खातिर तो खाली बिहारे के बात रुआ करत नहीं। रौड़ा जब इच्छा होला रौड़ा जीतीला। रौड़ा हमरा के जीताइला तो रौआ सुनी हर कुदारी हमनी ठेली हे हर कुदारी हमनी ठेली मौज करी राजधानी में। रौरा रही एसी में नेताजी हम रही पालानी में। रौरा रही एसी में नेताजी हम रही पालानी में। नेता के हजन तनी के ह? नेता तो रौरा। बढ़न आरोप हमरा पर लगाओ तनी रौआ जी। यह बात रुआ खाली सीखल बनी ना, अभी सीखे के बात ना, अब हमार सुनी। अच्छा। बरहन नेता तो रुआ हमरा के कह देनी। हाँ। लेकिन सही पूछी। अच्छा। हम रुआ से कहे गई नहीं। रौड़ा वोट देनी हमरा के। हाँ। चुननी बड़ी शौक से। अच्छा। आज जैसे ही चुन के हम नेता बननी हाँ। तो कान में फुसफुसा के कहनी कि नेताजी हई कुछ ली ना, हमरा बेटवा के नौकरी धरा दी। नेता के दोस्त बा तो जनता बोले गइल बिया। बाबा 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 कमीशन का माय खातिर और एगो रूप नु बा। ना ना तो हम रुआ के बुलावे गइल रही कि रौड़ा हमरा द्वार पर आई रहे। अच्छा, बातें के तरह वाले धनी हई लोग ना। हां सुनी हमरा से सुनाई। अरे तू हूँ लूट हम हूँ लूटी लूटे के आजादी बा। तू हूँ लूट हम हूँ लूटी लूटे के आजादी बा। तब बोला में का देशवा के बर्बादी बा। तू हूँ लूट हम हूँ लूटी
आई का अरे हम जब रहनी ईमानदार तो रौरे नसनिया के, हम रहनी ईमानदार तो रौरे नसनिया के। फिर का कहनी ए नेताजी धरी नोटवा रख ली बचा के, ए नेताजी ली है नोटवा रख ली बचा के। टेरलिंग दे के पैसा दिहनी, टेरलिंग खातिर पैसा देहनी, भल ही देह पर खादी बा। अरे तू लूट हम लूटी, इहे तया जादी बा। तू लूट हम लूटी, इहे तया जादी बा। अब बोला एने बबुआ देशवा के बर्बादी का, अब बोला तू बबुआ एने देशवा के बर्बादी का। अब बोला तू भैया देशवा के बर्बादी का। नेताजी हाँ रउओ टोपी पहले बनी, लेकिन वो लोग टोपी पहले रहे लोग, लेकिन राउरी छद्म रूप बा असली नेता उ लोग रहे लोग। पहले बाल याद करी याद करतनी देखी कि वो रहल एगो नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद, खुदीराम बोस, वो नेता के कहतनी हाँ कि वो रहल एगो नेता रौरो हई आज के नेता, कि वो रहल एगो नेता रौरो हई आज के नेता। नेताजी बाबू राउर परनी का बा कि खूनवा चूसत बानी। अंग्रेज तो चूस के चल गए सन, बाकी रउआ लोग न चूसतनी। खूनवा चूसतानी जनता गरीब किसानवा के, तेजल अपन परानवा के ना। हे सौ बार नमन बा भारत के जवानवा के, कुंवर सिंह हमारा दानवा के ना। हे सौ बार नमन बा भारत के जवानवा के, जते जल अपन परनवा के ना। नेता और जनता के बीच दंगल चलता रहेगा रे भैया, हर एपिसोड में नया मुद्दा। ये इच्छा होती है कि मन में कि ऐसा कभी लग पाता कि वहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं कहीं भी नहीं बसेंगे, बसना हो तो बिहार में बसेंगे। ऐसा अपना बिहार होता, ये तहे दिल से इच्छा होती। कब ये बिहार ऐसा बनेगा कि हम नहीं, लोग बाहर जो जाके बस जाते हैं वो, या बाहर जो रहते हैं वो कहें, वो सोचें कि हम बिहार जाके बसेंगे। वो बिहार, उस बिहार की कल्पना मेरे मन में है। स्वतंत्रता दिवस है हमारा। आप सभी दर्शकों को शारदा सिन्हा की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप भी बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आपको कुछ हमसे कहना है तो हमसे तुरंत संपर्क करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शनिवार 9:30 बजे। तब तक के लिए जय बिहार। हम बुद्धि की बड़ी बात करते हैं कि बिहारी बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, ये चांद पर भी अपने लिए जगह बना लेगा। चांद पर जगह तो बना लेगा, लेकिन हम उसको यहीं जगह बनाने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी। आज फिर से बिहार वैसे ही संघर्ष से गुजर रहा है आज, और वो सहनशक्ति जो थी उसका बीच बीच में थोड़ा बहुत खंडन होता है, टूटता है वो, और वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, लेकिन वो गोली चलनी अभी बाकी है जो फिर से एक बार बिहार को उस क्रांति की ओर ले जाए और एक बड़े आंदोलन की ओर ले जाए, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि बिहार अब सांस्कृतिक आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है।